सबसे पहले ताला खोलने से पहले बांके बिहारी की आराधना की गई, आरती की गई और उसके बाद बांके बिहारी मंदिर के खजाने को खोलने के लिए ताले को कटर से काटा गया। खजाने की लिस्टिंग और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। इसके बाद खजाने की लिस्ट कमेटी के सामने रखी जाएगी। इससे पता लग जाएगा कि मंदिर के पास आखिर कितनी संपत्ति है। हाई पावर कमेटी की निगरानी में ये खजाना खोला गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं मथुरा से। नितिन गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। नितिन, 54 साल के बाद मंदिर का खजाना खुला, प्रॉपर वीडियोग्राफी हो रही है, क्या कुछ इस वक्त की तस्वीर नजर आ रही है और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट खबर से जुड़ी हुई? ये देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जैसा कि आज 1 बजे मुकर्रर था कि भगवान बांके बिहारी की जो खजाना है उसका ताला खुलेगा। तय समय के मुताबिक जो न्यायिक अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, साथ में वन विभाग की जो टीम थी, फायर की जो टीम थी, वो यहाँ पर मौके पर सभी लोग आए हुए थे। न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब मंदिर का ताला खजाने का जो ताला खुला गया उससे पहले एक दीप प्रज्वलित किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया और भगवान बांके बिहारी से प्रार्थना की गई, क्योंकि कमरा 54 साल से लगातार बंद है। इसी के चलते यहाँ पर वन विभाग की टीम को भी बुलवाया गया है, फायर की टीम को भी बुलवाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैस होने की भी आशंका है। इसी के चलते पहले एक दीप प्रज्वलन किया गया, भगवान बांके बिहारी से प्रार्थना की गई और उस प्रार्थना करने के बाद कटर के जरिए उससे जो ताला था उस ताले की काटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुरू होने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है, क्योंकि एक बंद कमरा है और एक दरवाजा है, उस दरवाजे के जरिए ही उसमें नीचे उतरा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि वन विभाग की टीम और फायर की टीम अभी लगातार उस पर काम कर रही है, देख रही है कि कमरे में गैस है कि नहीं है, कोई अनहोनी तो नहीं हो। इसके चलते जो है अभी लगातार उसको बात किया जा रहा है। अधिकारी मौके पर मौजूद है, वीडियोग्राफी इसकी कराई जा रही है। इसी दौरान जो है मंदिर के कुछ सेवा गोस्वामी थे, उनके द्वारा भी इस बात का विरोध किया गया था कि जो खजाने का ताला जो खोला जा रहा है उसको कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो हाई पावर कमेटी है, उसके द्वारा इसका लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए था। और जो मीडिया की एंट्री को ताला खोलने के साथ ही बंद कर दिया गया है, मीडिया की एंट्री को भी वहाँ पर सुचारा रखा जाना चाहिए था, ताकि देश दुनिया की जनता इस बात को देख सकती है कि भगवान बांके बिहारी के खजाने को जिसको एक बड़े लंबे समय से भक्त इंतजार कर रहे थे कि जो उनके द्वारा दान किया गया था, आज भगवान के खजाने में क्या क्या है उसके वो दर्शन कर सकें। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सारी मीडिया की एंट्री को बंद कर दिया गया है। जो कमरा है जहाँ से आगे का रास्ता जाता है उस रास्ते पर अगर हम बात करें तो केवल वन विभाग की टीम और जो फायर की टीम है वो लगातार काम कर रही है। उसके द्वारा देखा जा रहा है कि गैस कितनी है, आदमी उसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कितनी है, कहीं ऐसा ना हो कि टीम के सदस्य वहां पर जाए और उसके बाद कोई अनहोनी हो। इन सब चीजों को देखते हुए लिहाजा मौके पर जो है दोनों वन विभाग की टीम और फायर की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। अधिकारी मौके पर मौजूद है, मंदिर के सुरक्षा कर्मी मौजूद है, पुलिस की जो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर मौजूद है। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है भगवान बांके बिहारी का जो खजाना खुलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, खजाने की लिस्टिंग वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। आप जिस तरह से अभी जानकारी भी दे रहे थे, 160 साल पुराना ये मंदिर का खजाना जिसे अब खोल दिया गया है और इसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और कई तरह की बातें भी चल रही है यहाँ पर नितिन कि सोने का खजाना हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि 1971 में खजाने को बंद किया गया था। उसके बाद कई चीजें यहाँ से निकल सकती हैं। क्या क्या बातें चल रही हैं, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं भक्तों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच? देखिए, अगर बात करें तो जितने मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं। कोई किसी का कहना है कि 1971 में जब 54 साल पहले खजाना खुला था उस समय जो है लिस्टेड हुआ था, सारा का सारा जो खजाने में सामान था उसको लिस्टेड किया गया था और उसको लिस्टेड करने के साथ ही मथुरा की स्टेट बैंक है उसको वहाँ पर लॉकर में भगवान के खजाने में सामान मिला था, उसको वहाँ पर बैंक में जमा करा दिया गया था। उसके बाद जो 54 साल का जो खजाना है उसके बाद लोगों के बारे में चर्चा है कि इसमें कुछ हो सकता है। वही कुछ लोगों का कहना है क्योंकि जो मंदिर की गुस्साई है उनके द्वारा इस बात की जानकारी हो गई थी कि सरकार के द्वारा मंदिर को अधिग्रहण किया जा सकता है, यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, लिहाजा उससे पूर्व जो है मंदिर के जो गुस्साई थे उनके द्वारा इस खजाने को खाली कर लिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कितने मिलेगा, खजाना खाली है। तो वही कुछ लोगों को उम्मीद है कि जो भगवान के भक्त आते हैं जो चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान के सिंहासन के नीचे ही ये कमरा मौजूद है जिसका रास्ता बराबर से जाता है और उस कमरे के लिए एक जाने का रास्ता कोई नहीं है, ताला लगा रहता है। लिहाजा उसमें एक मौका है, उस मौके के माध्यम से तार के जरिए जो सामान उस तहखाने में सूट खाने में जाता है। तो एक प्रक्रिया है, मंदिर में जो सामान्य जो श्रद्धालु जो आते हैं दान दक्षिणा देके जाते हैं उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन
फिलहाल ऐसी बात की संभावना देखी जा रही है कि मंदिर में जो गोसाई है उनमें से कुछ गोसाइयों का कहना है कि उन्होंने कभी इसको खुलते नहीं देखा है। अगर वो खुलता है तो बहुत कुछ निकल सकता है। तो वहीं कुछ गोस्वामियों का मानना है कि इसमें कुछ नहीं है, खाली है, इसमें जो सामान था उसको पहले ही निकाल लिया गया है। तो खुद मंदिर के जो गोसाई हैं उनके द्वारा भी एक मत नहीं है कि आखिर मंदिर के इस खजाने में क्या कुछ निकल सकता है और क्या कुछ इसमें है। ठीक है नितिन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम लगातार ऐसी